पंजाब का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुरा का दौरा। अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। अलीजान खान ने अद्वियात की किल्लत का मसला हल करवाते हुए पैरामेडिक्स नर्सिस की तादाद में इजाफा करने की यकीन दहानी करवा दी। डीपीओ ओकाड़ा जराइम पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। डीपीओ उमर सईद मलिक ने कहा है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक IG पंजाब के अहकामात पर मनो-अन अमल किया जाएगा। कानून के रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हारूनाबाद में चोरी और डिकेती की वारदातों में इजाफा। डिकेती की 2 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन से महरूम। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। आला हुकाम से नोटिस लेकर जराइम पर काबू पाने का मुतालबा। लाड़काना के इलाके राजी देरों में 2 ग्रुप्स में झगड़ा। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जंग में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर से 60 साला शख्स जाम हक। बेटा जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और सादकाबाद कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर और ट्रालर में तसादम। हादसे के बायस ऑयल टैंकर से ऑयल लीक होकर रोड पर बहने लगा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम और मैं हूं हमो जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। ओकाड़ा के इलाके शेरुबानी टाउन, गाजियाबाद, इरशाद टाउन और मेन समतपुरा में सेवरी सिस्टम नाकारा। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका परेशान। मजीद जानते हैं अदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से महाना सफाई मुहिम का आगाज तो किया गया, मगर जिली इंतजामिया उकाड़ा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा की जानिब से पंजाब के इस अहकामात को हवा में उड़ा दिया। उकाड़ा के कई मेन इलाका जात का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा होकर रह गया, जिनमें शेरवानी टाउन, गाजियाबाद, इरशाद टाउन और मेन समतपुरा रोड शामिल हैं। सीवरेज के गंदे पानी से राहगीरों के साथ साथ दुकानदार हजरात भी शदीद परेशान हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी से उठने वाले तौफुन से उकाड़ा के शहरी कई बेशुमार मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। लोहा मार्केट शेरवानी टाउन के ताजरों की जानिब से ज़िली इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कई बार दरख्वास्तें दी गई, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद न हो सका। अवाम ज़िली इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस गफलत पर सरापा एहतजाज है। शहरियों का मुतालबा है कि हमारे इस दरीना मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए और अपनी ड्यूटी में गफलत और कोताही बरतने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलाहाबाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। अहले इलाका पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदे अरशद सावल से, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हैं। अरशद, कितने अरसे से ये प्लांट बंद है?
जी बिल्कुल जी, तकरीबन 3 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर इलाहाबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि साफ पानी खरीद कर पीना हमारे बस की बात नहीं। शहरी आलूदा पानी पीकर मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लेकर इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करे और इलाहाबाद में नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब किए जाएं ताकि शहरी साफ पानी जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सके। संजरपुर में सेवरेज सिस्टम नकारा होने से अहले इलाका परेशान, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं जाम जमीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर में नाकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल इंतजामिया ने चुप साध ली। शहर के गुंजान आबाद इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। संजरपुर फूलों का शहर सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। सीवरेज का निजाम दरम बरम होने से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों के सामने जमा होने लगा। इंतजामिया को बार बार इतला देने के बावजूद भी इंतजामिया ख्वाबो खरोश के मजे ले रही है, में मसरूफ दिखाई देती है। नमाजियों का मसाजिद जाना और शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। संजरपुर के शहरी गंदे पानी में गुजरने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि कई सालों के बाद एमपीए सरदार राइस नबील अहमद की काफियों से संजरपुर को जो 4.5 करोड़ रुपए मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए मिले वो ठेकेदार और इंतजामिया ने गंदे पानी में बहा दिए। ये चंद दिन भी नहीं चल सका। शहरियों का कहना है सीवरेज सिस्टम में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होने की वजह से सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। हमने कई बार इंतजामिया को दरखास्त भी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का अलाउ काम से फौरी नोटिस। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अफसरान से मुलाकात, सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि साफ सुथरा माहौल माशरे की कदर की तर्जमानी करता है। तरक्की याफ्ता माशरे में इंतजाम से ज्यादा वहाँ पर बसने वाले लोग शहरों को साफ सुथरा रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। इन ख्याल का उन्होंने बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बहावलपुर में सफाई सुथराई की सूरत हाल सफाई मुहिम के हवाले से पूर्व लाए गए इकदाम बारे ब्रीफिंग लेते हुए किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लियाकत अली किलानी, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान कांजू, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास दीन, मेजर MIS कंपनी इरफान महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर PHA अब यासिर भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान के सवा अव्वल के हिसाब शहर में होता है। इस पोजीशन को बरकरार रखने, शहरियों को सफाई गिफ्ट देने वाले इस हवाले से इनमें मुआशराती जिम्मेदारी का साथ उजागर करने के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर मुतल्लिका इदारों को बाहमी इश्तराक से भरपूर आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। उन्होंने CEO कंपनी को हिदायत की कि शहर और गिरदनवा में कूड़ा बड़े प्लाटों को निशानदेही करके रिपोर्ट कमीशन ऑफिस में जमा कराएं ताकि ऐसी जवान जगहों का कूड़ा करकट से पाक किया। CEO कंपनी मोहम्मद ने मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर को आगाही मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये मुहिम 1 माह पर मजीद होगी। उन्होंने बताया कि इस आगाही मुहिम के दौरान बाजारों, पार्कों, बस स्टैंडों, लोगों के घरों के कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की ज़ेर सदारत तकरीब, डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर सिंध में होने वाले बलदियाती इंतखाबात की मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ एक अहम नशिस्त का मकामी होटल में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की ज़ेर सदारत एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कराची ने खुसूसी शिरकत की। मौके पर सिंध में बलदियाती निज़ाम, मकामी कौंसल का शुमारियाती डेटा, पहले मरहले में जारी इंतखाबी अमल में आवाम को तालीम देना, खवातीन, ट्रांसजेंडर अक़लियतें और माजूर अफराद के बारे में मीडिया और सिविल सोसाइटी का किरदार, इंतखाबी मैदान में पसमानदा गुरूहों के लिए कानूनी फराहमी अमल और इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के मौजू ज़हरे बहस आए। मौके पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने कहा कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी व कानूनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत तमाम जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन बिला तफरीक और सबके लिए यकसां पॉलिसी पर अमल पेरा है। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सख्त हिदायत जारी की हैं कि बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद पर पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जाएं और किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जाए। पर डायरेक्टर MCO इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुर्रतुल-ऐन फातिमा ने कहा कि इस नशिस्त के इनेकाद का मकसद मीडिया और सिविल सोसाइटी को सिंध के बलदियाती निज़ाम के बारे में बताया जाए और इसके जरिए दूसरे लोगों तक आगाही दी जाए। मजीद कहा कि मीडिया और सिविल सोसाइटी ने हमेशा पाकिस्तान की जमहूरियत में अहम किरदार अदा किया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सैयद एजाज अनवर चौहान ने दौरान तकरीब खिताब करते हुए कहा कि खवातीन हमारे माशरे का अहम सतून है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खवातीन, ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद पर हमेशा खास तवज्जो दी है। तकरीब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला अफसरान, ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध अली असगर सियाल, डिप्टी डायरेक्टर सईद अहमद सुमरो, सईद शाहिद अली रिजवी, PRO2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिले हुमा,
डिप्टी डायरेक्टर नोमान अहमद और इंफॉर्मेशन ऑफिसर इशफाक अहमद प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कराची समेत मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ कराची में मुर्तजा वहाब ने जिला वस्ती को शर्की से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। फ्लाईओवर को इकबाल मेहदी के नाम से मंसूब किया गया है। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटर KMC सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की रात गए जिला वस्ती वैसा नगरी का दौरा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने रात गए जिला वस्ती को शर्की से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर को इकबाल मेहदी के नाम से मंसूब किया गया। इकबाल मेहदी पाकिस्तान के नामूर मशहूर थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हम कराची समेत सिंध भर में तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। कराची में पार्क, फ्लाईओवर, सड़कों और फुटपाथ के काम जारी है। इफ्तिताही तकरीब में इकबाल मेहदी के साहबजादे पीपल्स पार्टी के अहदेदारान शकील चौधरी, वकास शौकत और दीगर भी मौजूद थे। इलाके मक्कीनों ने फ्लाईओवर के असर नौ तामीर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जम्मू कश्मीर ओवरसीज फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को सजा सुनाने के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने यासिन मलिक के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौका पर सलीम आफ्ताब, इफ्तिखार शाकिर, रशीद खान, इफ्तिखार अब्बासी, जाकिर जज्बी, तौफीक आफ्ताब, आसिम और ज़काउल्लाह मोहसिन का कहना था कि यासिन मलिक करोड़ों कश्मीरियों की आवाज़ हैं जिनको भारत की जानिब से नाम नेहाद और बेबुनियाद मुकदमात के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत हुर्रियत रहनुमाओं की आवाज़ों को दबाना चाहता है मगर भारत नाकाम होगा। आलमी बरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम OIC नोटिस लेते हुए सजा को कलअदम करार दे। दुनिया भर में मकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी के लिए एहतजाज को यकीनी बनाएं ताकि भारत के मकरू चेहरे बेनकाब हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सलीम आफ्ताब, रशीद खान, इफ्तिखार अब्बासी, जाकिर जज्बी, तौफीक आफ्ताब, आसिम और ज़काउल्लाह मोहसिन ने इजहार ख्याल किया। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के शहीद कारकुन फैसल अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं जनरल सेक्रेटरी PTI जुबैर खान न्याजी के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, बताइएगा क्या कहना है जुबैर खान न्याजी का? हाँ जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त इलामा इकबाल टाउन के इलाका में और यहाँ पर PTI के कारकुन की जो शहादत हुई उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। यहाँ पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जुबैर खान न्याजी मौजूद हैं और जुबैर खान न्याजी हमें कल जो है वो पुलिस के साथ मज़ाहमत करते हुए दिखाई दिए। क्या सूरत हाल है और अगला क्या लायामल है, इनसे बात करते हैं। जी जुबैर, मुझे बताएं, आज बहुत बड़ा सानिया हुआ, काफ़ी तादाद में कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है। कल की क्या स्ट्रेटजी हुई, कैसे मामला हुए, ज़रा प्लीज़ बताएँ। देखिए, ऐसे जुल्म और बर्बरियत जिस अंदाज से इन्होंने तशद्दुद किया, जिस अंदाज से इन्होंने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, जैसे हमारे कारकुन शहीद किए, जिस अंदाज से इन्होंने मारा, ये हमारे कारकुनों की हिम्मत है। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे कि वो कायम रहे। और हमें दिल से हमें इतना अफसोस है कि हमारा दोस्त फैसल अब्बास जो शहीद हो गया इस मार्के में लड़ते हुए, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा ये बताएं, गाड़ियों के शीशे भी कुछ तोड़े गए, ये भी देखा गया और वो उसकी फुटेजेस भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी आई हैं। यास्मीन राशिद साहिबा भी, और आपके ऊपर भी जो है वो आपको भी मारने की कोशिश की गई। अवैस यूनुस को भी जख्मी किया गया। इसके ऊपर बताएं। देखें, जो लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, अगर आप देखें, उन्होंने ना वो पहने हुए थे रुमाल मुंह पे, सिविल में थे। वो कौन थे? पुलिस कहाँ से लाई थी उन लोगों को? पुलिस कैसे इजाजत दे रही थी? ये हमारे सर पे गुल्लू बट तैयार कर रहे हैं दोबारा से। ये गुल्लू बट कल्चर हमारे ऊपर ला रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में मुशर्रफ का दौर गुजारा हुआ है, मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है। इतनी खौफनाक बर्बरियत मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन ये जितनी मर्जी बर्बरियत कर लें, ये आपको मैं बता दूं कि 6 दिन बाद जब इमरान खान कॉल देगा तो अब इंशाल्लाह मैं इनको वाजे कर दूं कि जितनी तैयारी से हम आएंगे,
اب آپ یاد رکھیے گا میں نے آپ کے تلوں میں بھی تیل دیکھ لیا اور آپ کا اسٹیمنا بھی دیکھ لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکن جو ہے وہ نظر بھی نہیں آئے, جس طرح شیخ امتیاز محمود ہیں وہ بھی نظر نہیں آئے, جس کی وجہ سے کارکن مختلف جگہوں پہ راوی پل کے اوپر شادرہ میں بھی جو ہے وہ اپنے لیڈرز کو تلاش کرتے رہے. اس کے اوپر بتائیں وہ لوگ کہاں پہ تھے؟ دیکھیں شیخ امتیاز صاحب بالکل, شفقت محمود اور شیخ امتیاز صاحب کٹھے ریلی لیڈ کرتے, میں اور ڈاکٹر یاسمین پہلے لے کے آئے اس بتی چوک, پھر شفقت محمود اور شیخ امتیاز آئے, پھر انہوں نے وہاں سے روٹ لیا جو پیچھے بند روڈ کی طرف, پھر وہ پہنچے راوی کے پل پہ. سو شفقت صاحب اور شیخ صاحب کے ساتھ کارکنوں کی بھرپور تعداد تھی. اب کیمرہ آپ کا ان پہ نہیں لگا تو تنقید کا نشانہ, کسی کا بھی نہیں لگا, کسی چینل کا بھی نہیں لگا. نہیں دیکھیں میں آپ کو نیچرل سی بات ہے, کچھ محاذ ہوتے ہیں جہاں کیمرہ زیادہ فوکس ہو جاتا ہے, جیسے میں نے بھی محاذ لڑا اور کارکنوں نے میرے سے بھی اچھا محاذ لڑا. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ خان صاحب نے 6 دن کا ٹائم دے دیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کسی نیوٹرل کی انٹری ہوئی ہے؟ کیوں 6 دن کا ٹائم دے دیا؟ آپ لوگوں نے تو جلسہ بھی کرنا تھا اور لانگ مارچ بھی جانی تھی, کیوں کینسل کیا گیا اس کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے احکامات تھے جس میں سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو بھی اپنی جو ہرڈلز ہیں ہٹانے کا کہا, پکڑ دھکڑ ہٹانے کا کہا, اور ساتھ پی ٹی اے کو بھی گزارش کی کہ ابھی آپ نے دھرنا نہیں دینا. سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم جو سابقہ عمران خان کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی 6 دن کا جو ہے وہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ 6 دن کے بعد جو ہے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کی گئی تو دوبارہ اسی طرح دم مسئلہ. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں, لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج. جمشید اقبال چیمہ, مسرت چیمہ, حسان نیازی اور زبیر نیازی کے خلاف املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے. مقدمات میں سینکڑوں نامعلوم افراد بھی نامزد. مقدمے میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کرنے اور اغوا کی دفعات شامل ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. جمشید اقبال چیمہ, مسرت چیمہ, حسان نیازی اور زبیر نیازی کے خلاف املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. اب دیکھیں جس طرح سے سٹی ڈویژن کے علاقہ سے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد جانا چاہتے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. مقدمات کے حوالے سے بات کی جائے تو 780 لگا کر جو ہے وہ تھانہ شادرہ میں ایس ایچ او شادرہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. اس کے علاوہ ایس پی کی گاڑی کو جلاؤ گھراؤ کرنے کا, توڑ پھوڑ کا بھی جو ہے وہ مقدمہ تھانہ باڈی گیٹ درج کیا گیا ہے. اس کے علاوہ چند جو ہے وہ وکلا کے خلاف تھانہ اسلام پورہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. اسی طرح سے تقریباً جو ہے وہ 350 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور وکلا بھی اس میں شامل ہیں جو کہ جن کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی, جلاؤ گراؤ, اور اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار رائفلز لے کے بیٹھے تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنانا, وردی پھاڑنا اور ان سے اسلحہ چھیننے کے ساتھ ساتھ موبائل فون بھی جو ہے وہ لے کے فرار ہو جانا. مختلف دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں. اب ایس پی انویسٹیگیشن سے میری بات ہوئی تھی, ان کا کہنا تھا کہ نامزد ملزمان کے گھروں پہ جو ہے وہ چھاپے مارے جائیں گے. تاحال ابھی تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن پولیس نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا. جس طرح سے عمران خان نے پہلے کال دی تھی کہ اسلام آباد روانہ ہو تو لاہور پولیس نے بڑی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور سے کسی کارکن کو جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جانے نہیں دیا. تو اگلی جو کال عمران خان نے دی تھی وہ تھی جو ہے وہ لبرٹی چوک کی. تو لبرٹی چوک میں بھی جو ہے وہ انہوں نے ہلا گلا کیا, توڑ پھوڑ کی, اور وہاں بھی تھانہ جو ہے وہ گلبرگ میں مقدمہ درج کیا گیا. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. تاحال جو ہے وہ ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے اور ان کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے جائیں گے. جی بہت شکریہ وسیم صابر, آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے. سیکریٹری انفارمیشن منصور احمد کی میو ہسپتال میں زیر علاج سینئر صحافی حذیفہ رحمان سے ملاقات. حذیفہ رحمان نے میو ہسپتال میں علاج معالجہ تسلی بخش ہونے پر ایم ایس اور ڈاکٹر حضرات کا شکریہ ادا کیا. سینئر صحافی حذیفہ رحمان نے سیکریٹری انفارمیشن منصور احمد کو ڈی جی پی آر تعینات ہونے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر منیر اور سینئر ڈاکٹرز بھی سیکریٹری انفارمیشن کے ہمراہ تھے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن. معروف انڈسٹریل کیمیکل مینوفیکچرنگ یونٹ پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں ناقص اور زائد المیعاد اشیاء تلف کر دی گئیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن.
मारूफ इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर भारी मिकदार में नाकिस और ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलें, वासा रावी टाउन के इलाके में बादामी बाग के ताजिर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। दूसरी जानिब नाकिस सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया, इलाका मकीन परेशान। एक बार आपको फिर से अपडेट कर रहे हैं, वासा रावी टाउन के इलाके में बादामी बाग के ताजिर पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। दूसरी जानिब नाकिस सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है, इलाका मकीन परेशान है। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये रावी टाउन का डायरेक्टोरेट है, यहाँ पर डायरेक्टर ऑपरेशन हाफिज रहील अशरफ है, जिनकी ज्यादातर तवज्जो जो है तरक्याती कामों में मिलने वाले ठेकों पर है और ये अवाम को इन्होंने मुलाजमीन के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया है। यहाँ पर सीवरेज चल रहे हैं। बादामी बाग के ताजर का ये कहना है कि हम यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं और हमें जो है वो कमर्शियल की बिल जो है वो कीमत में अदा करने पड़ते हैं, मगर पानी जो है वो सारा दिन नहीं आता, 2-2, 3-3 दिन जो है वो पानी बंद रहता है। दूसरी जानिब डायरेक्टर हाफिज रहील अशरफ ने गुफरान अहमद साहब के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया है और डिसल्टिंग जो है वो नहीं की जा रही। मानसून बिल्कुल करीब है और हाल ही में चौधरी शहबाज अहमद ने भी हौसला इंतजामिया को ये अहकामात जारी किए थे कि तमाम मुलाजिमीन जो है वो फील्ड में मुतहरिक रहे, मगर हमें रावी टाउन के इलाके में कहीं पर भी जो है वो डिसल्टिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। और एनसीओ जो है गुलाम मुस्तफा, उनका कहना है कि नए तैनात होने वाले जो कोऑर्डिनेटर हैं हम उनके मीटिंग कर रहे हैं और नून लीग जो है वो तरक्याती कामों की दुकान है, इससे हमारी तमाम तवज्जो जो है वो ठेकों की तरफ है और इसीलिए जो अवामी मुश्किलात से अदालत जो है वो नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करते चले, पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मारूफ इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर भारी मिकदार में नाकिस और ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गई हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मारूफ इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर भारी मिकदार में नाकिस और ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गई है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मारूफ इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर भारी मिकदार में नाकिस और ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? एक्सपायर अजला से जूट बनाने वाले माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मारूफ इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर 3100 किलो एक्सपायर्ड पल्प, 29 किलो एक्सपायर्ड फ्लेवर तल्फ कर दिया गया। फंगस ज्यादा पल्प को ममनुआ पॉलीथीन बैग में डालकर नीले ड्रमों में रखा गया था। फ्लेवर्स को केमिकल लगाकर जूस में शामिल किया जाना था। मैंगो फल्स एक्सपायर्ड फ्लेवर्स को जब्त करके सैंपल लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। टूटे फर्श, जगह खराब पानी और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी शायफान जदून का कहना था कि मशरूबात में गैर मैनी अज्जा का इस्तेमाल पेपर और गुर्दों में इन्फेक्शन का बाइस बनता है। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, पतोकी में हवा की एक और बेटी जिनसी दरिंदगी का शिकार। मुसल्ला डाकुओं ने शादी की तकरीब से वापस आते बाप बेटी को रोककर लूटमार की और 15 साला लड़की को हवस का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शर्मनाक वाकया पतोकी की हुदूद मंडियामाला में हुआ, जहां मुलजिम लड़की से ज्यादती करने के बाद राहगीरों को देखकर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौका से फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुतासरा लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही मुलजमान कानून की गिरफ्त में होंगे।
दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लेकर आरपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जंग में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर हादसे में 60 साल शख्स नवाज जाम भाग, बेटा जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करेंगे भेरा मलिकवाल रोड पर छन्नी सईदा के मकाम पर हादसा, डंपर की मोटरसाइकिल से टक्कर, एक शख्स जाम भाग, शनाख्त जावेद इकबाल के नाम से कर ली गई है। लाश को तहसील अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया गया है। आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि भेरा मलिकवाल रोड पर छन्नी सईदा के मकाम पर हादसा पेश आया है। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग हुआ है। शनाख्त जावेद इकबाल से नाम से कर ली गई है। संजरपुर के इलाके मोजा कंडीर में डकैती की वारदात, डकैती मुजम्मत पर डाकुओं ने इमरान अब्बासी नामी शहरी को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुकामी दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत 4 डाकुओं को धर लिया, जबकि 3 डाकू 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। हारूनाबाद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, डकैती की 2 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन से महरूम हो गए हैं। डकैती की पहली वारदात नसीम टाउन में हुई, जहां डाकुओं ने आसिफ रजा नामी शख्स के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और 13 लाख रुपए नकदी, 10 तोले तलाई जेवरात और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। दूसरी वारदात में डाकुओं ने मोहम्मद बूटा और मकसूद अहमद नामी मोटरसाइकिल सवारों को रोककर 27,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। खबर शामिल करेंगे नौल प्लाट के नवाही गांव सात चक गाबा में डकैती की वारदात, डाकू ने मकामी घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। खातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, 1 लाख रुपए और 2.5 तोले सोना लेकर फरार हो गए। दीपालपुर में डकैती की वारदात, बैंक से रकम निकलवा कर आने वाला शख्स को डाकुओं ने लूट लिया। मुतासरीन का कहना है कि थोड़ी दूर जाते ही डाकुओं ने गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया और रकम लेकर फरार हो गए। कंदकोट के नवाही गांव पीरबख्श में टिकटॉक के जुनून ने नौजवान की जान ले ली। मोहम्मद हुसैन नामी नौजवान पिस्टल के साथ टिकटॉक बना रहा था कि अचानक गोली चल गई। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर वो जानबर न हो सका। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए बुरसा के हवाले कर दिया। जंबर के नवाही इलाके में सफाकियत की इंतहा, नामालूम औरत नौमौलूद बच्चे को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गई। मजीद जानते हैं तैयब जोया की इस रिपोर्ट में। जंबर में ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। जंबर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गली नंबर 2 मोहल्ला इस्लामपुरा में खातून ने बच्चे को जन्म देकर रात की तारीकी में सड़क किनारे फेंक दिया। शहरियों ने देखते ही मकामी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस चौकी जंबर के इंचार्ज राना इकबाल नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। खातून तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गई। ताहम मोहल्ला इस्लामपुरा के रहायशी हाफिज मोहम्मद सलीम ने बच्चे को अपनी गोद लेकर परवरिश की जिम्मेदारी अपने साथ। सादिकाबाद कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर और ट्रालर में तसादुम, हादसे के बायस ऑयल टैंकर से ऑयल लीक होकर रोड पर बहने लगा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाड़काना के इलाके राजी देरों में जतोई बरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैकबाबाद के नवाही गांव ताजू देरू में घरेलू नाचाकी पर नौजवान का इंतहाई इकदाम। मोहिब अली नामी 17 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फजा सोगवार है।
ओकाड़ा में जराइम पर काबू पाने के लिए डीपीओ मुतहरिक। डीपीओ उमर सईद मलिक ने अफसरान से मुलाकात में कहा कि जराइम पर काबू पाना और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। मेरिट पॉलिसी पर अमल करते हुए क्राइम की सूरत हाल को प्रोएक्टिव तरीका से डील करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर मनोअन अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, कानून के रिट चैलेंज करने वालों से अहनी हाथों से निपटा जाएगा। रूरल अस्पताल गड़ा मोड़ में अफसोसनाक वाकया। अस्पताल अमले की बेहिसी और तिबी इमदाद न मिलने पर खातून ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दे दिया। इब्तदाई तिबी इमदाद न मिलने की वजह से नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया। मुतासिरा खातून ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जंग के नवाही इलाके में पुलिस वैन हादसे में 2 जवान शहीद, 38 जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जंड मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद कमर से। शहजाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पुलिस वैन जो हादसे का शिकार हुई है, इसके जो इंस्पेक्टर हैं मसूद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इनको कैसे लाया गया जख्मियों को यहाँ पर, क्योंकि इंचार्ज हैं, इनको बेहतर पता है, और यहाँ पे इनको ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गाड़ी इनसे आगे आ रही थी, ये गाड़ी हमसे पीछे थी। जब हमें पता चला कि ये हमारी गाड़ी कल्टी खा गई है ब्रेक फेल होने की वजह से, तो फ़ौरन हम पीछे की तरफ चले। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एम्बुलेंस ने फ़ौरन ही हमारे जवानों को उधर से उठाया और इधर मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल में, और कुछ हमारे जवानों को इधर THQ जंड में लेके आ गई। यहाँ इस हॉस्पिटल में पहुँचते ही हमारे साथ डॉक्टर साहब ने एमरजेंसी में बहुत हमारे साथ अच्छा ताउन किया। हमारे सारे जवानों को मुख्तलिफ इन्होंने ज़रूरियात जितनी भी थी वो इन्होंने फ़ौरन फ्राहम की। मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने हमें जो है इधर वार्ड में हमारे साथ ताउन किया। फ़ौरन ट्रीटमेंट जितना भी THQ में जंड में जितना भी अमला था डॉक्टर साहबान का फ़ौरन इधर पहुंचा और मुख्तलिफ सहूलियात दी, जिससे हमारे नौजवानों को अभी बड़े रिलैक्स हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर्स को कि उन्होंने बर वक्त पहुँच कर हमारे जितने भी जवान थे उनकी जान बचाई। अच्छा, ये डॉक्टर साहब के एक तो क्या ये कितनी गाड़ियों का काफिला था जो आप आ रहे थे, दूसरा ये है कि क्या गुंजाइश से ज़्यादा लोग तो गाड़ी में सवार नहीं थे? नहीं, हमारे 8 गाड़ियाँ सरगोदा से चली थी, तो हम रात पहुँचे थे अटक पुलिस लाइन से सुबह 8 बजे रवाना हुए थे। हमारी गाड़ियाँ जो थी उनमें पूरे जवान थे मौजूद थे। एक गाड़ी में 42 जवान और 52 के करीब थे। तो ब्रेक फेल होने की वजह से हमारी जो गाड़ी है वो कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। ये जी सरगोदा से काफिला आ रहा था जो अटक ड्यूटी के लिए आ रहा था, जिसमें 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और जो है वो 41 जख्मी हुए हैं तकरीबन। जी, 42 के करीब जख्मी हुए हैं, 42 जख्मी हुए हैं। और इनकी जगह आगाह करते चले, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पतोकी में डाकुओं की 15 साला लड़की से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। हमजा शहबाज ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी और मुतासिरा लड़की को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज मुतासरा बच्ची के घर जाएंगे। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने मुतासरा बाप बेटी को उनके घर चूनिया के इलाके खोखर अशरफ में रवाना कर दिया। वज़ीर आला के हमरा IG पंजाब और RPO शेखुपुरा रेंज भी होंगे। तर्जमान कसूर पुलिस के मुताबिक RPO शेखुपुरा रेंज डॉक्टर इनाम वहीद DPO कसूर मुतासरा बच्ची के घर पहुंच चुके हैं। चूनिया वज़ीर आला के मुतवक्का के आमद के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शकरगढ़ में वापटा हमले की मुबैना गुंडागर्दी, साल को दफ्तर में बंद करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। गुलाम अवैस नामी मुतासरा नौजवान का कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज से घर की बिजली खराब थी। बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई तो वापडा ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया, जिस पर वापडा हमले ने दफ्तर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंजनाबाद में भी पेट्रोल नायाब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
हाँ जी शुक्रिया। बिल्कुल अगर बात की जाए पेट्रोलिंग मसनूआत की, तो जो तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए, कभी डीजल शॉर्ट होता है तो कभी पेट्रोल शॉर्ट होता है। अब शॉर्टेज इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो है शहरी परेशान हाल दिखाई देते हैं, पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा पेट्रोल पंपों से। तो मेरे साथ चंद एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत वक्त को ये पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज जारी है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सानू पहले नया हुकूमत तो खाद ही नहीं मिली है, जरील खुआर खजर हो गए हैं जी। उन्हें ब्लैक से खाद मिलती रही 1000-1200 रुपए महंगी खाद। और जी हुकूमत मौजूदा हुकूमत है डीजल वास्ते जरील खुआर हो खड़े। पिछले तुम देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, 50 तो 60 रुपए का वध कोई पेट्रोल पंप पर तेल ही नहीं दे रहा, क्योंकि कितों देने ना को आप को मौजूदा को नहीं है जी। बराए मेहरबानी अपील है कि साड़ी तमाम अदारियां वास्ते कि मेहरबानी की जाए, कोई साढ़े मुल्क दे रहम किया जाए, कोई साढ़े हाल रहम किया जाए। शुक्रिया। आज तरह के शहरी का गमो गुस्सा देख रहे थे, उनका यही कहना है कि हमारी जो आला अदारों और आला हुकाम से पुरजोर अपील है कि पहले वाली हुकूमत से हमें जो खाद है वो ब्लैक में मिलती थी 1000, 2000, 3000 तक, और अब जब से ये हुकूमत आई है, ये हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। और जब से ये आए हैं, पेट्रोल और डीजल की जो शॉर्टेज है वो तकरीबन फुल है। पहले डीजल नहीं मिलता था हमें सीजन में, और अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पेट्रोल अगर कोई देता तो वो 50 रुपये। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर तहसील भेरा शौकत सिंधु की कार्रवाई, मुतादिद पेट्रोल पंप्स के पैमाने चेक किए। मयानी में कम पैमाने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु ने कहा कि किसी को कम पैमाने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइंदा खिलाफ वर्जी पर मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। डेरा गाजी खान डिवीजन में एक्साइज डिपार्टमेंट के 77 नादहिंदगान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बाहक सरकार जब्त करने के अहकामात जारी। टैक्स और वाजिबात की अदायगी तक जायदादें फरोख्त नहीं हो सकेंगी। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद आसिफ ने मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को मुरासला जारी कर दिया। डायरेक्टर एक्साइज डीजी खान ने चारों इजला में नादहिंदगान की जायदाद को अटैच करने की सिफारिशात अरसाल कर दी। डायरेक्टर एक्साइज ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने जिम्मा वाजिबुल अदा टैक्स जमा कराएं। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ का कहना है कि महकमा की तरफ से बगैर नंबर टैक्स डिफॉल्ट गाड़ियों के खिलाफ ट्रैक डाउन जारी है, जिसके तहत 27 मोटरसाइकिल और 11 कारें मुतल्लिका थानों में बंद की गई हैं। 102 डिफॉल्टर प्रॉपर्टी यूनिट्स को सील करके 6,67,309 रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स खजाने सरकार में जमा कराया गया है। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।